नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है। निःशुल्क पैटर्न पर जो न्यू पैटर्न है उस पर निःशुल्क टॉपिक वाइज आपको क्लास दी जा रही है। आज का टॉपिक आप देख सकते हो, राजस्थान के वाद्य यंत्र स्पेशल कला संस्कृति के अंदर आपके टॉपिक है। वहां से क्वेश्चन निश्चित है कि पिछली साल भी आया था और अब भी आएगा, जो 2021 में आपका एग्जाम हुआ था। तो प्लेलिस्ट जाके देखना। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे टॉपिक डाल रहा हूँ मैं आपको पूरी। मैंने आपके जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक थे वो दे दिए, प्लस अब कला संस्कृति के टॉपिक चल रहे हैं। मुख्य मुख्य लगभग टॉपिक आ चुके हैं। आज का टॉपिक है वाद्य यंत्र। सारे विद्यार्थी पीछे वाली वीडियो जरूर देख लेना। कम से कम 30 से 40 वीडियो मैं दे चुका हूँ और टॉपिक वाइज आपका पूरा कंप्लीट थर्ड पेपर करवा रहा हूँ। रोज 10 बजे क्लास आपको मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास आए उस दिन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड आपका संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज है। मात्र 499 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें हर टेस्ट की पीडीएफ मिल रही है, हर टेस्ट की पीडीएफ है, यानी आप प्रिंट निकाल के भी उसको टेस्ट कर सकते हो। ओएमआर सीट पड़ी है। सॉल्यूशन आपको ऐप में जो टेस्ट है उसमें देखना पड़ेगा। टेस्ट जो होगा ऑनलाइन, उसका कैसे भी ऑनलाइन आप कभी दे सकते हो। एक क्वेश्चन करो, सेव करो और सॉल्यूशन देख लो। प्लस हर महीने की पीडीएफ उपलब्ध है। पीडीएफ भी है, जैसे मान लो इस महीने आपको अप्रैल 2023 का करंट पढ़ना है तो उसमें पीडीएफ आपके लिए पड़ी है, वो सुविधा है आपके लिए। और हर एक टॉपिक के 50, 20, 30 जितने भी है, हर टॉपिक के क्वेश्चन डाले हुए, वो भी आप देखना। ये नानक क्लासेज ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि अभ्यास जरूरी है। बार बार करोगे और हर लगभग नीचे जहां आपको कंफ्यूज होगी उसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो आज का टेस्ट, आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो रहेगी वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, क्योंकि देखो ये कई मेले लगते हो तो वाद्य यंत्र है, जम्मे जागरण है, कोई लोकगीत होता है, लोक नृत्य होता है, लोक नाट्य, उन सब की कड़ी क्या है, वाद्य यंत्र। अब अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र है, उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बात आई है वाद्य यंत्र की, तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जो तार से बजते हैं, तार, जैसे वीणा, जंतर, कामयाचा। जैसे ये पड़े देखो, ये इनके अंदर तार लगे हुए, ये तार लगे हुए, इन तारों से बजते हैं। आपने बजाते हुए देखा होगा, जैसे वीणा वगैरह बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं ना, ऐसे, या तार से वीणा। ये चीजें क्या है? तत्व, यानी इसमें तार लगे होते हैं। 2 नंबर आता है सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक से बजते हैं जो सुशीर वाद्य यंत्र, जो जैसे बांसुरी होगी, ठीक है, अलगोजा हो गया, ठीक है, ये क्या है, यानी फूंक से जो बजते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र हो गए। तीसरी हो गई घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र यानी ऐसे यंत्र जो क्या है कि टकराने से बजते हैं, जैसे छम छम की आवाज आती है, जैसे मंदिरों में घंटी होती है, या जैसे जमा जागरण में मंजीरा बजाया जाता है, वो घन वाद्य यंत्र हो गया। और चौथा होता है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद या इनको ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं, यानी ढोलक हो गया, ताशा हो गया, नौबत हो गया, बम हो गया, ऐसे ताल से ऐसे बजाते हैं, ऐसे कोई चीज से थप्पा लगा के, वो होते हैं, यानी जिसको थाप भी कहते हैं। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है। अब 4 में प्रश्न तो इतना ही आ जाता है, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशीर है, कौन सा घन है। पूरी क्लास की चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको तथ्य बताऊंगा, कुछ चित्र भी सामने दूंगा, उसके बाद में मैं क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा, ताकि आपको पता लगे कि हमने ये पढ़ा, पेपर कैसे आते हैं। तो स्वर उत्पत्ति के आधार पर वाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला तत्व वाद्य यंत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे तार का प्रयोग जिसमें होता है, वो तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे। और पहला यह सारंगी। कौन सा? सारंगी। और चित्र में देख लो, ये सारंगी, ठीक है। 2-3 ऐसे वाद्य यंत्र है जो कंफ्यूज रहते हैं कि तत्व वाद्य यंत्र है कि सुशीर वाद्य यंत्र। ये सारंगी लगेगा, जैसे नाम से लगेगा कि सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन सारंगी, सारंगी तत्व वाद्य यंत्र है। इसमें सारंगी में 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? टोटल 27 तार होते हैं। ये बना किसका होता है? ये जो है वो किसका बना होता है? ये बना होता है सागवान की लकड़ी का। एक तो सागवान और एक रोहिड़ा की लकड़ी से बना होता है। ये सारंगी जो है वो किससे बना होता है? रोहिड़ा, रोहिड़ा की लकड़ी और किसकी? सागवान की लकड़ी। सागवान अपने राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान में होता है, जहाँ बारिश ज्यादा होती है ना, ये
दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र में वहां सांगवान सबसे ज्यादा होता है। इसे अर्धचंद्राकार गज की सहायता से बजाया जाता है, गज से बजाया जाता है, अर्धचंद्राकार गज होता है। ये लकड़ी है, जैसे इसके अंदर ऐसे तार से लगी होती है, उस अर्धचंद्राकार गज से बजाया जाता है। गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, ये गज है, ये है, इसके अंदर जो ये लगा होता है, इसके अंदर घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। जैसलमेर बाड़मेर की लंगा जाति प्रमुख वाद्य यंत्र है। जैसलमेर और बाड़मेर में लंगा जाति के लोग हैं, वो इस सारंगी वाद्य यंत्र को बजाते हैं। प्रमुख कलाकार सुल्तान खां, पंडित राम नारायण। सुल्तान खां, पंडित राम नारायण। तो बात हमने किसकी की? सारंगी की। आपको क्या याद रखना है? सारंगी तत्वाद्य यंत्र है, 27 तार होते हैं, रोहिड़ा व सांगवान की लकड़ी का बना होता है। जैसलमेर बाड़मेर के लंगा जाति के लोग इसे बजाते हैं। और खासियत इसमें जो गज लगा होता है अर्धचंद्राकार, उसमें जो गज में जो तार सा होता है उसमें घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। प्रमुख कलाकार सुल्तान खां, पंडित राम नारायण। उसके बाद आता है कामयचा। क्या आता है? कामयचा। ये भी तत्वाद्य यंत्र है। जैसलमेर और बाड़मेर की मांगणियार जाति का वाद्य यंत्र है, वो लंगा जाति का है, ये मांगणियार जाति का है। और प्रमुख कलाकार है कमल साकर खां मांगणियार। नाम सुना होगा साकर खां, 2012 में पद्मश्री मिला था। और एक दापू खां मिरासी, ये प्रमुख कलाकार है। अभी क्वेश्चन में आगे दूंगा मैं साकर खां मांगणियार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आपके सामने ये तस्वीर, ये है कौन सा? कामयचा। कामयचा तत्वाद्य यंत्र है। पहले तो ये तत्वाद, ये जो वाद्य यंत्र है इनकी जड़ एक ही है। जब याद कब होंगे? जब आपको चारों का पता होगा कि तत्व कौन से है, सुशीर कौन से है, ये याद रखना जरूरी है। बाद में आते हैं कोई 27 तारीख है, कौन इसका कलाकार है, वो बाद की बात है। पहले आपको ये याद रखना। आगे देखो, एक तारा, नाम सुना ना मीराबाई का? मीरा एक तारा बजाती थी। एक भजन भी है मीरा का कि मीरा तेरो बाजे एक तारो, सादांगा बाजे खड़ताल। नाम सुने नहीं? वो एक तारा क्या बजाती थी। अब एक तारा दो तार वाला भी होता है, लेकिन नाम उसका एक तारा। नारद जी और मीराबाई का वाद्य यंत्र है एक तारा। क्या है? नारद जी और मीराबाई का जंतर। ये इंपॉर्टेंट बहुत है आगे, ये देखो जंतर, जंतर। और देव नारायण जी, नाम सुना होगा, मैंने आपको करवा दिया, सुनना ही है। सुना क्या होगा? देव नारायण जी, लोक देवता करवा दिया मैंने। देव नारायण जी के गुर्जर भोपे, गुर्जर भोपे जब भी फड़ बांचते हैं तो जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। जंतर भी क्या है? जंतर भी तत्वाद्य यंत्र है। एक जंतर मंतर नाम सुना, जयपुर के अंदर बना, स्वाई जय सिंह ने बनाया था 1734 में। 2010 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। देखो वीणा की तरह प्रारंभिक रूप है। इसमें तबले की संख्या 2 होती है। ये देखो तबले, तबले की संख्या 2 होती है और 5 से 6 तार होते हैं। उसके बाद आता है रावण हत्ता। रावण हत्ता में 9 तार होते हैं। और जब रावण हत्ता की बात करें, रावण हत्ता की, तो रावण हत्ता रामदेव जी की जब फड़ बांधी जाती है या रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, तब रावण हत्ता बजाया जाता है। और साथ में चौतारा तंदूरा बजाया जाता है। तो 9 तार होते हैं। अधकटे नारियल की खोल से बना होता है। इस पर बकरे की खाल मांड दी जाती है। नारियल हो ना, अधकटा नारियल होता है, उसके ऊपर बकरे की खाल मंड दी जाती है। तारों की संख्या 9 होती है। 2 तार बकरे की आंत से बनी होती है। ये भोपों का वाद्य यंत्र है। वैसे जो लोक देवता है, लगभग उनके जो भगत होते हैं उनको भोपे कहकर ही पुकारा जाता है। इसका प्रयोग रामदेव जी के भोपे, पाबू जी के भोपे और डूंगर जी ज्वार जी के भोपे करते हैं। इसे अर्धचंद्राकार गज की सहायता से बजाया जाता है। तो ये आपके सामने पड़ा कौन सा? रावण हत्ता। और ये रावण हत्ता तो लगभग बहुत सारे देखे होंगे, भोपे भीख मांगने के लिए आते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। ये देखो ये गज पड़ा अर्धचंद्राकार ऐसे, और इसमें ये तार वगैरह कोई सिस्टम से लगे होते हैं, ये बजाते हैं। ठीक है। अपंग, यह मेवात का प्रमुख वाद्य यंत्र है। प्रश्न सीधा ही आ जाएगा, अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध, यानी अलवर भरतपुर का मतलब क्या हो गया? मेवात। प्रमुख कलाकार है जहूर खां मेवाती, बपंग का जादूगर कहते हैं। और अमर फारूक मेवाती, जब उपनाम पढ़ते हैं ना राजस्थान के कि बपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती, ये आपके सामने पड़ा बपंग। क्या ऐसे लग रहा है जैसे डमरू है, ये बपंग है, ध्यान रख। इसके अलावा अन्य तत्ववाद्य यंत्र सिर्फ नाम याद रखने हैं। सुरमंडल, चौतारा, तंदूरा, वीणा, सुरिंदा, रबाब और रबाज, ये दोनों ही ध्यान रखना। रबाब
रबाब और रबाज दोनों ही तत्ववाद्य यंत्र है। चौतारा यानी 4 तार होते हैं, वो तंदूरे का ही दूसरा रूप होता है। तंदूरा, वीणा ये एक जैसे होते हैं लगभग, ये सारे तत्ववाद्य यंत्र। फिर आते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब फूंक से, स्वर की ध्वनि फूंक से निकलती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्री कृष्ण जी की बांसुरी। श्री कृष्ण जी का प्रिय वाद्य यंत्र था, तो कितनी सुरीली आवाज में श्री कृष्ण जी बजाते थे और गोपियां दौड़ी दौड़ी आती थी, वो बांसुरी। ठीक है। छिद्र इसमें 7, 5 छिद्र वाली बांसुरी को पावला और 6 छिद्र वाली को रूला कहते हैं, अलग अलग नाम। कलाकार हरि प्रसाद चौरसिया का नाम सुना होगा, पन्नालाल घोष, बहुत चर्चा में है, बहुत बार पेपर में आते हैं कि हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से। सहनाई, शादी विवाह में सहनाई बजती है, ठीक है, वो सहनाई। सुंदीरी, नफीरी भी इसको कहते हैं, 6 छिद्र होते हैं, सांगवान और शीशम की लकड़ी से बनी होती है। सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, शीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है कौन सी? सहनाई। ये सामने और ये सहनाई बजती हुई दिखाई दे रही है। शादी विवाह में बजती थी पहले सहनाई, आजकल तो डीजे ने रूप ले लिया, तो सहनाई वगैरह अब दूर होने लगी है, अब सीधे धमाल बजने लगे डीजे पर, तो ये इनका प्रचलन कम हो गया। विवाह और मांगलिक कार्यों पर इसका प्रयोग किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां, ये है देखो सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, और चांद मोहम्मद राजस्थान के। अलगोजा 2 बांसुरियों का बना होता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र पूछे तो अलगोजा है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। राजस्थान का राज्य यंत्र है, कलाकार है रामनाथ चौधरी और देखा, इनके ये कलाकार बहुत कम पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखना। ये देख लो अलगोजा, ये है अलगोजा। अलगोजा 2 प्रकार की बांसुरी का रूप होता है इनका। उसके बाद देखिए मोरचंग, ये सामने पड़ा मोरचंग, ये मोरचंग है, ये भी तीर वाद्य यंत्र है। चाबी नुमा वाद्य यंत्र, देखो चाबी सी लग रही है ना, इसे चाबी दिखाई दे रही है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। इसे जूप जूप हॉर्प भी कहते हैं, इसे जूप हॉर्प, राजस्थान का जूप हॉर्प किसको कहते हैं? मोरचंग को। चाबी नुमा वाद्य यंत्र और सबसे छोटा वाद्य यंत्र है ये आपके साथ। उसके बाद देखिए मस्क, चमड़े का बेगनुमा, ये मस्क है आपके सामने, देखो मस्क, चमड़े का ये बेगनुमा है, देखो जैसे ऐसे ये लगा होता है, और ये इसमें बजाने वाली अलग अलग सुरीली आवाज निकलती है, इनसे अलग अलग सुरीली आवाज निकलती है। चमड़े का बेगनुमा, जिसमें एक तरफ मुंह से हवा भरी जाती है और दूसरी तरफ से 2 बांसुरी लगी होती है। अलवर प्रयोग होता है इनका सेना और पुलिस में ज्यादातर होता है। देखा ना, सेना की बटालियन जो होती है उसमें कितनी सुरीली आवाजें आती है, तो ये बड़े गजब के होते हैं, और बजाने की पूरी ट्रेनिंग होती है उनके पास। जब तक पूरा प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग अच्छे तरीके से बजाते हैं, तब उनकी आवाजें निकलती। इसका प्रयोग सेना पुलिस में अलवर भरतपुर स्वाइमध्र क्षेत्र में नाथ और जोगी जाति करते हैं इस मस्क को। एक होता है सिंगा, पित्तल का बना होता है, प्रयोग साधु सन्यासी करते हैं। एक होती है सिंगी, जानवरों के सिंग की बनी होती है, प्रयोग जोगी जाति करती है। ये तो चित्र देख लो, वैसे पुंगी तीरवादी यंत्र है, काल बेलिया जाति सांप पकड़ते समय पुंगी बजाते हैं, ठीक है। और एक तारा, ये मेरा वाला एक तारा, ये देखो एक ही तार होता है इसके अंदर। उसके बाद में को नड़ 5 से 6 फीट लंबा होता है, कलाकार कर्णा भील। प्रश्न आता है कर्णा भील किस वाद्य यंत्र के कलाकार है? नड़ के। अन्य वाद्य यंत्र देखो पुंगी, बीन, बीन वन बींज की, जकी सराय वाली फिल्म देख रही, दूध का कर्ज, जकी सराय बजावा नहीं बा, बीन बजाता जा सपेरे बीन बजाता, बा बीन है। नागफणी, पांकिया, तारपी, कर्णा, मुरली, मुरला, हरनाई, ठीक है, ये सारे एक हारमोनियम, हारमोनियम बाजा जिसको कहते हैं, भी सारे के सारे शेर वाद्य यंत्र। इसके बाद में सत्तारा। अब ये सत्तारा देखो, सत्तारा ऐसे लगता है जैसे तार है, पेपर में सीधा ही करके आते हैं कि सत्तारा कौन सा वाद्य यंत्र है, कहे तो तारा, तारा ही है, लेकिन सुशीर वाद्य यंत्र है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। ये रीट पटवारी का पेपर हुआ था 2016 में, मेंस क्वेश्चन आया था, बहुत सारे विद्यार्थी के। सत्तारा तारा तार नहीं होगा, सुशीर वाद्य यंत्र है। यहाँ हम आते हुए प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। सहनाई, बांसुरी और अलगोजा का मिश्रित रूप है, यानी सहनाई, बांसुरी और अलगोजा तीनों का मिश्रित रूप है सत्तारा, ये ध्यान रखना। शंख, शंख तो सुना ही है मंदिरों में बजता हुआ। उंगल या रणबेरी, सुरनाई या हरनाई कहते हैं इसको। सुरनाई कलाकार पेपे खां, ये प्रश्न आता है पेपे खां किसके कलाकार है? सुरनाई, और गीला करके बजाया जाता है सुरनाई।
सुरनई। ठीक है, तो सुरनई पूछे, पेपे खां किसके कलाकार है? सुरनई। एक आधा प्रश्न आना है, प्रश्न आएगा इन्हीं चीजों में से, बस आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसे पढ़ना है आपको, न कि बड़ी बड़ी किताबों के पीछे ज्यादा भागना है कि ये पढ़ लो वो पढ़ो। कम याद रखो, लेकिन जो प्रश्न आए वो गलत नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से पढ़ना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, मान लो आपके 50 प्रश्न आएंगे, 50 में से आपके लगभग 40 प्रश्न सही हो गए, बहुत होते हैं अगर 40 सही होते हैं। आपको इन 50 में से इन 40 के पीछे भागना है, न कि जो 10 प्रश्न और ऐसे आते हैं उठपटांग। 10 में से मान लो 2-3 तो थोड़े समझ से आधारित होंगे, 3 से 4 प्रश्न ऐसे आएंगे जो बिल्कुल हमें आएंगे नहीं, हमने कितनी भी किताबें देख ली नहीं आएंगे। लेकिन हमें 50 में से उन 40 प्रश्नों की तरफ भागना है जो हमें सही करवा सके। हमारी कंडीशन तो ये है कि हम 50 में से 15 प्रश्न नहीं सही, 15 प्रश्न सही नहीं कर पा रहे हैं, और फिर हम 50 में से 50 के चक्कर में ये आलतू फालतू का कचरा तो होता है पढ़ने वाला, जो पता नहीं कहां से आ जाता है, कितना ही पढ़ लो। हमें भागना है सिर्फ इन 40 के पीछे, 40 को याद रखना। अगर 40 को याद करके चले ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक ने बता दिया कि ये किताब पढ़ ले, दूसरा कहता है ये बुक पढ़ ले, तीसरा कहता है वो बुक पढ़ ले। ऐसे नहीं पढ़ी जाती बुक। आपके पास कोई भी है सफिशियंट हो, नए आंकड़े थोड़ा देख लो, बाकी बुक वही पढ़ो। पढ़ोगे और अच्छे तरीके से याद। अब पेपर में आ गया पेपे खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, आपने पोथे भर रखे हैं, पढ़ पढ़ के किताबें ले रखी है, और आपको पता ही नहीं पेपे खां सुरनाई के हैं, सतारा के हैं, किसके, और आप वहां गलत करके आए, तो आपके पोथे क्या काम। आपके पास जो बुक है वो बहुत है, हर किसी के बार बार नहीं, एक से पूछ ली फिर दूसरे से पूछ लिया, हर अध्यापक आपको अलग अलग बुक बताएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा तो अलग बताऊंगा दूसरे। आपको जितनी चीजें है ना, अगर इतनी पढ़ ली तो बहुत है, इसलिए उतनी तरफ जाओ जितना आप पढ़ सकते हो और पेपर में कर सकते हो। लोग, जनता तो पढ़ती बहुत है, आपके पेपर में भी कितने लोग पढ़ते होंगे, जगह जगह किसी न किसी कोने में लाइब्रेरी में जाके। सिलेक्शन किसका होगा, सिलेबस को देखेगा, कितने क्वेश्चन मुझे सही करने, उन्हीं चीजों की तरफ भागेगा तो सिलेक्शन होगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता कि आपके सिस्टम तो ये चल रहा है कि 100 में से 20 नंबर नहीं बन रहे और आप भाग रहे हो वो प्रश्नों के पीछे, 20 प्रश्न जो आपको कभी आएंगे नहीं, और ऐसे प्रश्न जो पता नहीं कहां से आते। आपको 100 में से आपको पता है भी 80 लेने हैं मुझे, तो 80 के पीछे ज्यादा भागो, उसको बार बार पढ़ो। तो वाद्य यंत्र आपको पता है फिक्स प्रश्न आएगा, आने के लगभग चांस होते रहे, आएगा तो सिंपल आएगा, मेरा गलत नहीं होना चाहिए, बस इस दिमाग से काम करना। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज ले लो, इसका बार बार अभ्यास करोगे ना, ये जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक है, और बार बार इसका अभ्यास करोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और मैं लगभग खुद टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूज लग रही है उसका नीचे सोल्यूशन दे रहा हूँ, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे हिस्ट्री है, कल्चर है, वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र चमड़े से बने वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, स्वर की उत्पत्ति चोट या आघात लगने से होती है। आप जाके मंदिर में घंटी बजाते हो, ऐसे बीच में जो लगी होती है वो एकदम टकराते हो, वो तो हो गया घन वाद्य यंत्र। मंदिर के अंदर ढोल पड़ा होता है, ऐसे आरती वगैरह से होते हैं, थप थप करके बजाते हैं, वो अवनद वाद्य यंत्र, उसको ताल वाद्य यंत्र। उनमें मुख्य मुख्य बता देता हूँ, मृदंग या पखावज। ये सारे लगभग किसके प्रकार होते हैं, कोई इस प्रकार की ढोलकी के आकार का होगा, कोई ढोलक के आकार का होगा, कोई बड़ा होगा छोटा, सारे एक जैसे होते हैं। सुपारी व वट वृक्ष की लकड़ी को खोखला करके इसके दोनों सिरों पर चमड़े की खाल लगाकर बनता है। अवनद वाद्य यंत्रों में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ होता है, कलाकार है इसके पुरुषोत्तम दास। कौन है? पुरुषोत्तम दास ये प्रसिद्ध कलाकार है। डेरू, डेरू का तो नाम सुना है। गुगा जी का जागरण होता है, अभी भाद्रपद महीना आएगा। ठीक है, भाद्रपद महीने के अंदर गुगा जी के जागरण में और गोगा मेड़ी पे डेरू बजते हैं। आम वृक्ष की लकड़ी से बना होता है, गोगा जी के बोपों द्वारा प्रयोग किया जाता है। डमरू का बड़ा रूप डेरू होता है। जब छोटे होते थे आपके लिए डमरू लेके आते थे ना मेले से, वो डमरू। मांदल मिट्टी का बना शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है, मोलेला राजसमंद में बनाया जाता है। ठीक है, मांदल भील गौरी नाट्य में प्रयोग करते हैं। इसके दोनों सिरों पर भैंस की खाल मंडी जाती है, भैंस की खाल। ये मांदल ये समझ लो इस प्रकार का होता है, और ये होता है, बस ये ढोलक की तरह होते हैं लगभग सारे। आगे चित्र दिखाऊंगा मैं इनके जब क्वेश्चन करवाऊंगा आपको तब। देखो, ये होता है रबाब वाद्य यंत्र, है कैसा? तत्व वाद्य यंत्र। ये रबाब रवाज है, ये देखो ढोल, ये अवनद है। ये नाम सुने ना दो तबले, ये तबले बजते हैं, एक छोटा एक बड़ा, दमक दमक करके। ठीक है, फिर मठ है या माठ,
मिट्टी के दो घड़े जिस पर खाल मांड दी जाती है, प्राय दो को एक साथ बजाया जाता है। बाबूजी के पवाड़े का वाचन के समय प्रयोग किया जाता है। बाबूजी के पवाड़े पावड़े जो गाते हैं उस समय माठ वाद्य यंत्र बज। एक है नगाड़ा, ढोल नगाड़े बजते हैं ना, वो नगाड़ा वट वृक्ष की लकड़ी को खोखला करके उस पर बकरे की खाल मंड दी जाती है, प्रयोग मंदिर में होता है। वही मैंने बताया इस प्रकार का होता है। ये पे थाप लगाई जाती है। तासा, ये तासा बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु की चादर को गोल करके चमड़ा मंड दिया जाता है, प्रयोग मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम के समय ताजिए निकालते समय किया जाता है। प्रश्न आता है कौन सा वाद्य यंत्र गम में बजाया जाता है, दुख में बजाया जाता है? ठीक है, तासा। और खास करके मुस्लिम समुदाय में जब मुहर्रम के समय ताजिए निकालते हैं तो तासा वाद्य यंत्र बजाया। अन्य अवनद वाद्य यंत्र चंग, होली के समय चंग बजती है ना, चंग, डफ, खंजरी, नौबत, बम्ब। ये देखो बम्ब, बम्ब रसिया लोक नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है? भरतपुर के। बम्ब बजाई जाती है। मिट्टी की बनी होती है कुंडी, कुंडी तो पता ही है, मिर्च रगड़ने वाली कुंडी। देखो कई मिर्च रगड़ते हैं, कला होती है अलग अलग। अब कईयों को कला नहीं होती है तो वो मिर्च गोटा रगड़ते हैं, कला होती है वो बजाने लग जाते हैं। देखे ना आपने बहुत सारे मटके बजाते हैं, देखे मटके बजते हैं, कई कुंडी बजाते हैं, कई थाली बजाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के। तो इनको वाद्य यंत्र है, ऐसे भी करके स्वरों में लाना है, ला सकते हो आप। बैठे बैठे आप कई बार बैठे बैठे स्टूल के पास ऐसे ऐसे बजाने लग जाते हो कोई। ठीक है, ऐसे होता है। घन वाद्य यंत्र कौन से? धातु के बने होते हैं, आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, छम छम टन टन की आवाज आती है, वो घन वाद्य यंत्र होते हैं। और खड़ताल, खड़ताल सुनिए हाथ के अंदर, जैसे खड़ताल, नारायण नारायण, वो नारद मुनि जी भी खड़ताल बजाते थे और वैसे भी जमे जागरणों में बजाई जाती है। प्रसिद्ध कलाकार है सतीश खां मांगणियार, प्रयोग मांगणियार जाति में सर्वाधिक होता है खड़ताल का। एक है खड़ताल या करताल, इसी का रूप है। ठीक है, साधु सन्यासी भजन कीर्तन में करते हैं वो एक खड़ताल, ये छोटी मोटी होती है। मंजीरा, अब नाम सुना मंजीरा, देखा है आपने? देखा है आपने? टल्ली नाम सुनिए ना, टल्ली। जागरण जम्मे के अंदर ढोलकी का साथ में सहयोग होता है और बजाते हैं टल्ली ऐसे, उसको मंजीरा कहते हैं, वो छोटा रूप होता है। ठीक है, लेकिन जब ये टल्ली का रूप बड़े रूप ले लेते हैं ऐसे, वो होती है झांझ, वो होती है झांझ। मंजीरों का बड़ा रूप है, प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं। प्रश्न आता है कि किस लोक नृत्य में झांझ का प्रयोग होता है? कच्छी घोड़ी नृत्य में। या कच्छी घोड़ी नृत्य में कौन सा होता है? झांझ। तो मंजीरा का छोटा बड़ा रूप है झांझ, झांझ का छोटा रूप है मंजीरा। दोनों जम्मे जागरण में खास करके जो मंजीरा होता है वो जागरण के अंदर प्रयोग किया जाता है। त्रिमंडल, लकड़ी के स्टैंड पर गोलाकार 16 प्लेट कांसे तांबे की लगा दी जाती है और डंडे की चोट से बजाया जाता है। देखा होगा आजकल बड़े संगीतकार वगैरह ये से प्लेटें सी लगी होती है। ठीक है, और उसको ऐसे से बजाते हैं, ऐसे ऐसे दोनों हाथों से, वो है रमझोल। चमड़े की पट्टी पर 50 से 60 घुंघरू सील किए जाते हैं, नृत्य पैर में बांधते हैं और जो कमर में बांधते हैं उनको नोर फतेह कहते हैं। पैरों के अंदर आपने देखे होंगे, है, पैरों के अंदर आपने देखे होंगे घुंघरू, समझ लो ये रमझोल घुंघरू का ही रूप है। इसके अंदर क्या होते हैं? गुरु सील दिए जाते हैं, अंदर ही अंदर होते हैं ना ऐसे, फिर वो पैर नृत्य करते हैं तो आवाज आती है, वो टकराते हैं, छन 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 की आवाज आती है। ठीक है, वो है। और कमर में जो बांधते हैं, कमर में भी बांध के नृत्य करते हैं क्योंकि आवाज आनी चाहिए उनकी, उसको नौर फतेह। भरनी, मिट्टी का मटका जिस पर कांसे की प्लेट रखकर बजाया जाता है, भरनी है। अन्य घनवाद्य यंत्र चिमटा, चिमटा वही कौन सा खाना बनाते हैं, चिमटा पकड़ते हैं ना, चींपियो चिकन का। अब कई वही कला कईयों को रोटी बनाने की होती है तो वो वहां चींपी काम लेते हैं, कई चलते चलते बजाने लग जाते हैं, ऐसे जाने लग जाते हैं ना वो, लेकिन इनका प्रयोग जमे जागरण में होता है। चिंपिया, चिकन चिंपियो कह दें। मटका, मटका बजाते हैं। टिकोरा और थाली, थाली कईयों को वो घुमाने का सिस्टम होता है ना, पता होता है। कलाकार देखो हर प्रकार का हुनर होता है, किसी में अलग अलग प्रकार का। तो थाली, टिकोरा, मटका, चिंपिया, चिमटा, ये सारे घन वाद्य यंत्र है। तो ये मैंने पहले तो आपको डिटेल बता दी। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ चित्र भी दिखाऊंगा मैं, उनको जरूर पढ़ना। करंट पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अपना एक दूसरा यूट्यूब चैनल है नानक क्लासेस शिवसर नाम से, उसमें मैं आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक, जुलाई महीने से लगाऊं, वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको रिपीट होते रहे। नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम भी है अपना, उस पर ज्वाइन कर लेना, और इसके साथ है यूट्यूब चैनल भी। अब देखो कुछ
कुछ वाद्य यंत्र देखो, एक तारा ये पड़ा, सारंगी ये रहा, बीन ये बीन है, बांसुरी, सहनाई मैंने आपको दिखा दी, डमरू ये डमरू आ गया, ये ढोलक आ गई ढोलकी, यानी ढोल से छोटी ढोलकी, ढोल, नगाड़ा, ढोल नगाड़ा, ये देखो नगाड़ा डंडे पड़े, ये मंजीरा टलियां, ये डेरू आ गया, ये डफली, डफ बजाते हैं ना डफ होली के अवसर पर, डफली वाले नाम सुना ना, डफली वाले वो, तासा ये होता है तासा, और ये होती है खड़ताल, लगभग देखी है आपने, कई बार क्या होता है चीजें आपने देखी होती है पर नाम का पता नहीं होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा, मुझे साथ साथ में कमेंट करके बताते रहना, मैं क्योंकि सारे आपको करवा चुका हूं, तो सारी चीजें आप मुझे साथ साथ में उत्तर बताओगे। पहला देखो, राजस्थान की किस लोक वाद्य यंत्र को ज्यूप ऑफ हार्प भी कहा जाता है? साथ साथ में आपके कमेंट में जवाब आने चाहिए, मैं सिर्फ उत्तर बताऊंगा, आप सारे के सारे पढ़ लिए। ऑप्शन देखो, या चित्र भी मैंने दे दिया, मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र है ना, उत्तर क्या देगा? मोरचंग। राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को ज्यूप ऑफ हार्प भी कहते हैं? मोरचंग। मोरचंग धातु से बना एक ठोस वाद्य यंत्र होता है, यह यहूदी वीणा, यहूदी होरप राजस्थान में पाया जाता है। यह एक लोक वाद्य है जिसका मुख्य रूप से संगीत व नृत्य प्रदर्शनों के साथ किया जाता है। नृत्य कैसा? सुशीर वाद्य यंत्र। उसके बाद देखो, मुख्य मुख्य घन वाद्य यंत्र, श्रीमंडल, मंजीरा, आक्कल, माट्टा, रमझोल, थाली, चिंपिया, खड़ताल, भरनी, कागज, सारे हैं मैंने बता दिया, और पढ़ लेना इनको। निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? अब बता दो मेरे को, वैसे तो मैंने चित्र दे रखे हैं, आपको दिक्कत आएगी नहीं। कौन सा घन वाद्य यंत्र है? घन का मतलब क्या हो गया? ये देखो साधु महात्मा देखो टल्ली बजा रहे हैं, ये टंकोरा, टंकोरा या टिकोरा देखो घन वाद्य यंत्र है, ये टल्ली बजाते हैं ना मंदिर के अंदर, इसको टंकोरा कहते हैं, आज से ध्यान रखना, क्या कहते हैं? टंकोरा। साक्कर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे लोक वाद्य यंत्र के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। अब देखो, अभी मैंने बताया 2012 में पद्मश्री मिला साक्कर खान, क्या ले रखा है हाथ में देख लो, साक्कर खान क्या बजाते हैं मुझे कमेंट करके जल्दी बता दो, हाथ में ले रखा है फिर तो आराम से बता सकते हो आप। तो साक्कर खान जी कामयाचा, ये क्या है? कामयाचा है, ठीक है, तत्ववाद्य यंत्र है कामयाचा। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बेरी भी कहते हैं? अपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी, खास करके रामायण, जब रावण मेघनाथ सेना लेके जाते थे युद्ध करने राम के साथ, तो लंका होती थी, दरवाजा दिखाते थे और ऐसी चित्र दिखाते थे, एक सेनापति होता था ऊपर दरवाजे पर खड़ा आवाज करता था और फिर सेना बाहर आती थी, आक्रमण करते थे ना, वो है रणभेरी, क्योंकि भेरी इसका नाम है, और इसको दूसरा कहते हैं बुंगल। देखो कितना गजब का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आएंगे पेपर के अंदर। सपेरों का कौन सा लोकवाद्य यंत्र है? तो सपेरे क्या बजाएंगे? बीन बजाएंगे, क्या बजाएंगे? बीन, बीन या ध्यान रखना पुंगी, बीन या पुंगी एक ही बात है, ध्यान रखना पुंगी। ये प्रश्न अभी ताजा आया पेपर में। बाबूजी के बोपों का वाद्य यंत्र देखो, दो तीन लोक देवता है जो क्या बजाते हैं, एक सूत्र याद रखना, राम पारा तेजा, राम पारा तेजा, इस सूत्र को याद रखना। रा से हो जाएगा रामदेव जी, क्या है? रामदेव जी। रामदेव जी के बोपे मंजीरा बजाते हैं। अब ये मंजीरा कैसे बजाते हैं? क्योंकि रामदेव जी के जो भगत, जो महिलाएं होती है, कामड़ जाति की महिलाएं, वो 13 ताली नृत्य करती है, तब 13 मंजीरों के साथ बजाती है। लेकिन पीछे जो भगत बैठे होते हैं, पीछे जो भगत बैठे होते हैं, वो क्या बजाते हैं? वो बजाते हैं तंदूरा, क्या बजाते हैं? तंदूरा। इसलिए मंजीरा तंदूरा रामदेव जी के। पास से हो जाएगा पाबू जी, और रा से हो जाएगा रावण हत्ता, रावण हत्ता। देव से हो जाएगा देव नारायण जी, देव नारायण जी। जैसे हो जाएगा जंतर। तो देखो, रामदेव जी के भगत मंजीरा और तंदूरा, पाबू जी के रावण हत्ता और देवनारायण जी के जंतर। तो पाबू जी के बोपों का वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? राम पारा, पारा यानी रावण हत्ता। ये आपके सामने रावण हत्ता है, देख लो ढंग से। घेर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है? घेर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहते हैं? अब घुंघरू की पट्टी है तो क्या कहेंगे? अभी मैंने बताया था, क्या कहते हैं? रमझोल। वही है ना, भी नृत्य करेगी तो बांध के, और फिर वो क्षण क्षण की आवाज आएगी, रमझोल। ठीक है, ये देख लो, दो चित्र मैंने यहाँ दिए। रबाब ऑप्शन में आया, तत्ववाद्य यंत्र है, ऐसा होता है रबाब। और ये मांदल, ढोलकी का जो ढोलकी होता है ना, वो रूप है मांदल।
निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? अब बस इतना याद रखना, पेपर में लगभग इतना ही आएगा, कौन सा तत्त है कौन सा सुशीर है। सबसे ज्यादा इन दोनों में कंफ्यूज सबसे ज्यादा रहती है। अलगोजा सुशीर है, मस्क सुशीर है, नड़ सुशीर है, रबाब, दोनों ही नाम रखना, रबाज और रबाब, ये दोनों ही तत्ववाद्य यंत्र है। ठीक है, क्या है? तत्व है। ये तो हो गया अलगोजा, ये हो गया मस्क, ये हो गया नड़, तीनों ही सुशीर वाद्य यंत्र। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोनों के नाम बताए थे मैंने जब तथ्य बताया था, दोनों की तस्वीर देख लो। ये है नारायण, राम नारायण सारंगी वादक, और सारंगी वादक उस्ताद सुल्तान खां। सीधे सीधे पेपर में पुट होते हैं, बड़े गजब के प्रश्न है। तो सारंगी, सारंगी कैसा वाद्य यंत्र है? सारंगी तत्व वाद्य यंत्र को सुशीर मत कर देना, तत्व वाद्य यंत्र, जबकि सितार सुशीर वाद्य यंत्र। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बाकी तीन से अलग, इसका मतलब तीन एक ही वाद्य यंत्र है और एक अलग है। खड़ताल, सहनाई, मस्क, अलगोजा। देखो अलगोजा, मस्क और सहनाई तीनों ही सुशीर वाद्य यंत्र है, जबकि खड़ताल, खड़ताल क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। तो देखो खड़ताल ये रहा, सहनाई, ठीक है, सहनाई बोरी। सुशीर वाद्य यंत्र देखो कौन कौन से हैं? हिन्ना, बीन यानी पुंगी, सहनाई, अलगोजा, मोरचंग, रणबेरी, तुरई, सिंगी, तुरनई, मस्क, नड़, बांकिया, करना, सतारा, गुंगल, रणबेरी, हरनोई, टोटो, नागफणी, ये सारे के सारे सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। देख लो इनको अच्छे से। अगला, निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाले का मतलब तत्व वाद्य यंत्र। सुरमंडल, रावण हत्ता, काम्याचा, तासा। सीधी सी बात है, तासा ये पड़ा, गम में बजाया जाता है तासा, ये बाकी काम्याचा ये, रावण हत्ता, सुरमंडल। तत्ववाद्य यंत्र कौन कौन सी है? सारंगी, सितारा, रावण हत्ता, जंतर, काम्याचा, गुजरी, रबाज, चौतारा, सुरनई, चिकारा, सुरिंदा, बपंग, रबाब, दुकाको, सारे तत्ववाद। अब इनको बार बार पढ़ोगे तब याद रहेगा। एक बार पढ़ लिया, दूसरी किताब पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली, और टॉपिक याद ही नहीं हुआ। एक टॉपिक पे जाओ, उसको पूरा क्लियर करो, फिर होगी। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? देखो रावण आता तो तत्व है, जंतर भी तत्व है, सुरमंडल भी तत्व है, सतारा, ध्यान रखना, तारा में तत्व नहीं करना, फिर करना। अब प्रश्न है, एक संगीत नाटक अकादमी का मिलाने वाला है। गीत नाटक अकादमी जोधपुर में, अरबी फारसी शोध संस्थान, गीत नाटक अकादमी अरबी फारसी शोध संस्थान रविंद्र मंच जयपुर में है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के अंदर। मोरचंग है, ये देखो 2 बार प्रश्न आ गया, और अब की बार तस्वीर भी आपको दिखा दी कि कैसे बजाते हैं इसको। देखो ऐसे आवाज निकालते हैं इसको, ऐसे छोटा सा है, क्या है एक प्रश्न ऐसा ही आपको मिलेगा पेपर में। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मैंने सूत्र बताया, राम पारा देजा। देवनारायण जी जैसे जंतर, ये पड़ा जंतर, ये रामदेव देवनारायण जी की फड़। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तत्व देखो रवाज है, जंतर है, काम्याचा है, अलगोजा नहीं है। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह है नाथ द्वारा के अंदर डांग नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। ये आपके सामने क्या पड़ा है? ढोलक पड़ा है, इसका मतलब ढोल, मांदल, थाली, ये सारे के सारे बताए जाते। रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र? कमेंट में जवाब देते रहो, साथ साथ में बस आपकी ये अभ्यास के लिए प्रश्न दिए मैंने आज। तो ये क्या चीज है? तत्व वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर हवा से बजने वाला, अलगोजा, काम्याचा, तंदूरा, रावण हत्ता, जल्दी से बता दो क्या उत्तर होगा इसका? अलगोजा। अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार, वाद्य यंत्र असंगत बताओ। देखो तत्व वाद्य यंत्र है एक तारा, सही है। तीर वाद्य यंत्र है अलगोजा, सही है। गण वाद्य यंत्र है खड़ताल, सही है। अवनद वाद्य यंत्र है जंतर, गलत है। जंतर तत्व वाद्य यंत्र, ऐसे पहचान करनी है, ऐसा प्रश्न आएगा। अवनद देख लो, अब अवनद या ताल वाला देख लो, डेरू हो गया, डमरू हो गया,
माठ हो गया, मांदल हो गया, धुंसा हो गया, दमामा हो गया, चंग हो गया, ढोलक हो गया, नगाड़ा हो गया, नौबत हो गया, तासा हो गया, मृदंग, सारे अवनद या ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, तो पढ़ना, लिख लेना इनको, बार बार लिखोगे तो याद। तंदूरा वाद्य यंत्र के बारे में सत्य कथन दो। तंदूरा, रामदेव जी के जम्मे जागरण लगते हैं, तंदूरा बजाया जाता है, बड़ा गजब वीणा का रूप है वो सामने आपके तंदूरा। तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल, 4 तार होते हैं, क्योंकि तंदूरा को चौतारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौतारा। इसके साथ मंजीरा, खड़ताल, चिमटा आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। का प्रयोग कामड़ जाति के लोग अधिक करते हैं। रामदेव जी की कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। सारे के सारे सही। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अलवर जिले के जोगी जाति के बपंग, अभी तो बताया मैंने, बपंग। अलवर व टोंक क्षेत्र में बनाया जाने वाला मेवों के भाटों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलवर व टोंक क्षेत्र में जो मेवों के भाट है उनका वाद्य यंत्र मुख्य रूप से कौन सा है? मेवों के जो भाट है उनका वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उनका वाद्य यंत्र कौन सा है? रबाब। और रबाब और रबाज ये तत्व वाद्य यंत्र। उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है जो आम या फ्रांस की लकड़ी के घेरे पर भैंस की खाल मंड कर बनाया जाता है, जिसे लकड़ी के मोटे डंडों से पीटा जाता है? मोटे डंडों से किसको पीटा जाता है? मोटे डंडों से पीटा जाता है। अलग अलग है, इसमें है तो भैंसे की खाल से मंड कर बनाया जाता है वो होता है दोसा। मंजीरे जैसे दिखने वाला मगर उससे बड़ा निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त होता है? झांझ। कौन सा? झांझ। और राजस्थान की विख्यात गायिका गौहर बाई की पुत्री जो राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है का नाम है बन्नो बेगम। क्या नाम है? बन्नो बेगम। मांगणियार गायिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मांगणियार गायिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका जवाब मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी दो। क्या कह रहा है? यह मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला लोक गायन है। बिल्कुल सही है। ये मांगणियार गायक है, वो मांगलिक अवसरों पर गाते हैं। गायन शैली एक बड़ी, वो कहते हैं 6 राग और 36 रागनियां होती है इनकी। मांगणियार गायक मूलतः सिंध प्रांत के थे। बिल्कुल, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर में प्रसिद्ध है इधर। और इनके प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी और हारमोनियम है। ये गलत है। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो एक तो कामयाचा और खड़ताल है। मांगणियार की क्या है? कामयाचा और खड़ताल। कामयाचा व खड़ताल। अब सारंगी किसकी है? लंगा जाति की। हमने सारंगी पढ़ा था ना, लंगा जाति की है ये। और यहाँ किसका पूछ रही है? ये मांगणियार का पूछ। देखो कितना अंतर आ गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के 3 वाद्य यंत्र पर डाक टिकट जारी किया गया। कौन कौन से? अलगोजा, कामयाचा और रावण हत्ता। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र, इससे सरल तो क्या प्रश्न हो सकता, बता दो जल्दी। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है कौन सा? अलगोजा। और हिरण, 12 सिंगा और भैंसे के सींग से बना वाद्य यंत्र जो प्राय जोगियों द्वारा बजाया जाता है, जो प्राय जोगियों के द्वारा बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र है? प्राय जोगियों के द्वारा बजाया जाता है, कौन सा यंत्र है? तो यह है सिंगी। कौन सा? ये सींग के आकार का है ना, ये सिंगी। कठपुतली के खेल में विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ढोलक का। ठीक है। और ये नानक क्लासेज ऐप के अंदर एक टेस्ट सीरीज चल रही है, वीआईपी टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स नानक क्लासेज वीआईपी मेंबरशिप मात्र 1000 रुपए में है। अगर आप 1000 रुपए पे करते हो नानक क्लासेज ऐप के अंदर तो आपको 1 साल तक राजस्थान की जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो निःशुल्क मिलेगी। आरएस है, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, करंट, राजस्थान जीके सारी। अगर आप वीआईपी मेंबरशिप लेना चाहते हो मात्र 1000 रुपए में, देखो जैसे आपने कॉलेज लेक्चरर का 499 रुपए का लिया, फिर आप करंट 100 रुपए लोगे, फिर एक राजस्थान जीके की वो 200 लोगे, एक आरबीएससी की है वो 100 रुपए की लोगे, तो आप 700-800 में तो आ गए। अगर आप वीआईपी नंबर 1000 रुपए की ये टेस्ट सीरीज लेते हो, ये टेस्ट सीरीज लेते हो, आपको फायदा है। टोटल टेस्ट सीरीज आपकी निःशुल्क, सारी टेस्ट सीरीज है आपकी, हर में एक करंट की पीडीएफ है, तो ये आपको बड़ा फायदा रहेगा। और 1 साल तक आरएस की सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, रीट है, कांस्टेबल है, एसआई है, सब टेस्ट सीरीज है वो सारी फ्री हो जाएगी। तो ये ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छी बात है, फायदा रहेगा आपको, सारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास वाद्य यंत्र की। जुड़े रहिए नानक क्लासेस के साथ, निरंतर आपको इस प्रकार की क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।